दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के गुना गुनी वाला सवाल जो आपको कर देंगे बेहाल। जी हाँ दोस्तों, हम सीखेंगे इसमें गुना वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, वो भी ट्रिक से। सिंपल तरह से भी सीखेंगे और ट्रिक से भी सीखेंगे, एक चुटकी बजाकर किस तरह से हम सीख सकते हैं इस वीडियो में। आइए, और इससे पहले मैं बता दूं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। जी हाँ, चौथा पार्ट है इसका, और इसमें हम गुना वाले सवाल किस तरह से ट्रिक से माध्यम से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, वो इसमें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैं बता दूं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने 3 वीडियो पहले भी बना दिया है, और उन तीनों वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वीडियो बनाया है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर जाके पहले वीडियो में तो आपको 2 ईयर, फिर दूसरे में 3 ईयर, और तीसरे में ट्री मतलब रेशियो मेथड से आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को बना सकते हैं वो बताया गया था। तो वो तीनों देख लें जाके, तो आपको ये भी समझ में आएगा। तो आइए, गुना गुनी वाला सवाल हम किस तरह से बना सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 64 गुना हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चंस को हम किस तरह से बना सकते हैं, देखिए हमको यहाँ पर 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा ये कहता है। तो सबसे पहले अगर पता है कि आपका टाइम कितना है, यही ट्रिक है। और इसको तो आप बनाएंगे तो दूसरे तरह से, लेकिन ट्रिक जो बता रहा हूँ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपको टाइम देख लेना है। टाइम है 3 ईयर्स, ओके। एंड आपका नंबर, और इसका नंबर देख लो, एन यानी नंबर दे देते हैं मान के कि 2 गुना हो जाता है 3 वर्षों में। ठीक है, और हमको पता करने कहता है टाइम कि कितने वर्षों में कितना नंबर यानी 64 गुना होगा, कितने वर्षों में। तो हमको यही पता करना है ना। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, देखो आपको क्या करना होता है, ये जो आपका 2 दिया हुआ है नंबर 2 वर्षों में, तो इस 2 का क्या करना होता है, आपको इस तरह 2 के ऊपर पावर लिखना होता है कि जितना दिया हुआ है ना वर्षों में, पता करने कहता है जितना गुना हो जाएगा उतना इसमें आए। अगर हम 2 का टू दी पावर 6 कर देते हैं, टू दी पावर 6 यानी 2 पर पावर 6 कर देते हैं, तो 2 से मतलब 6 यानी 2 2 2 2 2 2 इस बार 6 बार इस तरह से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आता है आपका 64। तो ये क्या हुआ, टू दी पावर 6 इसका हुआ 64, यानी हम गुना करेंगे तो आपको समझ में आया। तो अब क्या करना है कि टू दी पावर 6 आया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इसका जो पावर जो आता है ना उसको हम यहाँ लिखेंगे 6, और मल्टीप्लाई करेंगे जितना टाइम दिया हुआ है पहले वाला। तो टाइम 3 ईयर है तो 3 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 18, तो 18 ईयर यानी कितना वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, तो 18 ईयर में 64 गुना हो जाएगा। तो कुछ इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये एक स्टेप था। ठीक है, आइए इसी का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों आइए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह कितना 243 गुना हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब इसमें कहता है 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या करेंगे, टाइम को देख लेंगे। 8 वर्ष है 8 ईयर, एंड आपका नंबर ले लेते हैं मान के, तो नंबर है 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो इतने से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। अब कितने समय में कितना 243 गुना हो जाएगा, तो 243। ठीक है, अब कितने समय में हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो आपका दिया हुआ है गुना, इसका हम इस तरह से करेंगे 3 टू दी पावर कि इतना आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर 3 टू दी पावर 5 करते हैं ना, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आता ही है। ठीक है, अब आ गया इसका 3 टू दी पावर 5 यानी 243।
वही मतलब है। अब हम इसका जो टू दी पावर होता है ना उसको हम साइड में लिख के 5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना ईयर दिया है, ईयर है 8, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 40, तो 40 ईयर, यानी कितने समय में 243 हो जाएगा, 40 साल में, 40 ईयर में ये क्या होंगे, 243 होंगे। कितना सिंपल था, आपने समझा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई धन 2 वर्षों में, जी हाँ 2 वर्षों में, 2 ईयर में 5 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 25 गुना होगा। वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आप इसे क्वेश्चन मान लीजिए, इसको आप हल करके दिखाइए बस, ठीक है, यही क्वेश्चन है। और ये इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करते हैं देखिए, इसको पॉज करके इसको जल्दी से आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं कि अगर कोई धन 2 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो टाइम हमारा दिया हुआ है कि 2 ईयर, और 5 गुना हो जाता है यानी नंबर 5 गुना हो जाता है 2 ईयर में। अब हमको कहता है कि कितने समय में यह 25 गुना होगा, तो कितने समय में यह 25 गुना होगा। तो हम क्या करें, हम नंबर का क्या कर देते हैं, इस तरह से टू दी पावर लिख देते हैं कि जितना दिया हुआ है नंबर बताने का उतना ही आए। मतलब 5 का अगर हम 5 टू दी पावर 2 करते हैं तो 25 आ जाता है, यानी 5 × 5 = 25, यही है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका तो 5 स्क्वायर आ गया, और जितना स्क्वायर होता है उसको इधर लिख के हम क्या करते हैं, टाइम जो पहले दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4, यानी 4 वर्षों में, 4 ईयर में 25 गुना होगा। कितने समय में 25 गुना होगा, तो 4 ईयर में। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आइए अब हम हार्ड क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से वो आप बनाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी राशि 2 वर्षों का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया है और SI यानी साधारण ब्याज 40 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर एवं मूलधन बताएं। इंग्लिश वालों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन हमको पता करने कहता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दर का हम सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं कि दर का फॉर्मूला होता है 2 मतलब CI - SI और अपॉन SI। तो ये क्या है, आपका दर का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा एक में आया, 2 है तो 2 लिखे, और CI कितना है, तो 40.80 रुपया है, और माइनस SI है 40 रुपया, और अपॉन SI है 40 रुपया। अब क्या करेंगे, हम इससे इसको घटा देंगे, घटा देने के बाद आ जाएगा आपका 0.8। 40.80 में 40 को घटा दो तो 0.8 आता है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 है तो 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, और अपॉन 40। अब गुना करो, गुना कर देने के बाद ऊपर वाला गुना करेंगे तो 1.6 आएगा, और अपन 40। अब 40 में क्या करो, 1.6 को मतलब 1.6 में 40 को आप डिवाइड कर दो, इस तरह से करो डिवाइड, तो आपका आएगा 0.04। तो ये क्या हुआ, ये आंसर है, हाँ यही तो आंसर है। लेकिन हम इसमें ये 0 का कोई मान नहीं, तो हम सीधा 4% इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो 4% ही इसका आंसर हुआ। तो आप इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कितना सिंपल सा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी राशि का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 3% की रेट से दर से 2 ईयर यानी 2 वर्ष में कितना, तो 101.50 रुपया हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है ना। हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करने कहता है, तो साधारण ब्याज का हम एक फॉर्मूला सिंपल सा बनाएंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कि 200, जी हाँ, मल्टीप्लाई कितना, CI
200 मल्टीप्लाई सी आई और अपॉन 200 प्लस रेट। तो ये क्या हुआ, ये एक आपका फॉर्मूला हुआ साधारण ब्याज का, यही है ना। तो हम 200 है तो 200 लिखेंगे, मल्टीप्लाई सी आई कितना है तो 101.50 रुपया है, और अपॉन 200 प्लस है ना प्लस, और रेट कितना है 3 ईयर की रेट से 2 वर्ष में, तो 3 ईयर रेट है, तो 3 ईयर रेट है, ऊपर से क्या करो जोड़ मतलब मल्टीप्लाई करो और नीचे से जोड़ देना। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 20,300 और अपन नीचे जोड़ने के बाद आ जाता है 203। ठीक है, अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 203 से 20,300 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देने के बाद दीजिएगा 100 रुपया। तो ये पूरा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा हार्ड है। क्या है कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये है क्वेश्चन, यही है ना। तो इसमें इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले रेट एक राशि, जी हाँ, रेट से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो आइए, तो रेट का हम फॉर्मूला देख लेंगे। रेट का फॉर्मूला होगा कि 100 बिग ब्रैकेट एम जो होगा वो, यानी यहाँ पर नंबर होगा कि कितना गुना में है एम, और 1/t -1, और ये भी अंडर में ब्रैकेट में, ये पूरा एक फार्मूला है, यही एक फार्मूला है। अब इसमें रेट फिर से हम लगाओ कि 100 का है 100, ठीक है, और यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर कितना गुना में है, तो गुना में है 8 गुना, तो 8, और 1/t, टी यानी क्या होता है समय कितना है तो 3 वर्ष है, तो 3 और -1, ठीक है, इसको भी अंडर में ले लो। अब क्या करना होता है, हम काटते हैं। 8 को अगर काटे तो 2 4 जा 8, और ये 100 कट गया 2 से 50 बार में, फिर ये 4 कट गया 2 बार में, ये कट गया 25 बार में। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं ना, इसमें 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आता है 50 आ गया, और 3 से यहाँ पर 1 है, 1 तो 1 ही होता है, 1 को काट दो 1 को काट दो तो 1 ही आता है। और अब यहाँ पर 3 और 1 को माइनस कर दो तो कितना आता है 2 आता है, और 50 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आता है। तो 100 क्या है, इसका आंसर है। तो 8 वर्षों यानी कि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 100, तो ये इसका आंसर 100 हो जाएगा। तो आपने इस तरह से ये क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये आपका गुना गुनी वाला सवाल था कंपाउंड इंटरेस्ट का, और अगले वीडियो हम लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जल्दी। प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जाइए देख लीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।